नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 दुर्लभ संयोग, शीघ्र विवाह होगा, यहाँ रख दो एक नींबू, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। माता पिता या बच्चे यह जरूर करें, यह चमत्कारी उपाय, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मैंने यह जो शब्द बोला, क्यों बोला? क्योंकि यह जो उपाय मैं लेकर आया हूं लाखों और हजारों लोगों पर आजमाया हुआ एक ऐसा उपाय है जो कुछ भी आप अगर मनोवांछित फल की आपकी जो प्राप्ति करना चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा होगी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगा। चाहे वो विवाह की कामना हो, चाहे धन की प्राप्ति की कामना हो, या फिर स्वास्थ्य की कामना हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से बीमार हो उसके लिए हो, या विवाह की आप कामना कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रयास तो कर रहे हैं, रिश्ते आते तो हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता अगर कन्वर्ट नहीं हो पाता, आप प्रयास करके थक चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि अमावस्या तिथि जो कि बड़े से बड़े दोष को समाप्त कर देती है, और वो भी सोमवती अमावस्या, जिसका कि शास्त्रों में काफी बड़ा महत्व कहा गया है। भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त कोई भी कर ले। जो जातक जातिकाएं अपने विवाह की कामना करके या शीघ्र विवाह की कामना करके, या धन प्राप्ति, ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति, या स्वास्थ्य अगर आपका खराब रहता हो, कोई बीमारी से ग्रसित हो, कोई पुराने समय से आपके घर में बीमारी न जाने का नाम ही नहीं ले रही हो, ऐसी स्थिति में राहु केतु शनि दोष या ग्रहण दोष हो, या बड़ा से बड़ा राहु केतु का दोष हो, या साढ़े साती दोष हो, या नजर दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, बड़े से बड़े दोष को पल भर में अमावस्या पर किया हुआ उपाय उसको समाप्त कर देता है। अगर यह ऐसा लगता हो कि किसी ने ऐसा नजर दोष लगा दिया हो, या कुंडली आपकी बंद गई हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, या काल सर्प दोष सता रहा हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या फिर बड़े से बड़े दोष को मिटाने का जो एक अवसर होता है, एक समय होता है, वो है अमावस्या तिथि पर किया हुआ उपाय, जो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। सोमवती अमावस्या, वो भी सोमवार के दिन यह अमावस्या पड़ी है, इससे और भी इसका विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या पर करें यह चमत्कारी उपाय, क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय मैं लेकर आया हूं। अगर आपने हूबहू जिस ढंग से मैं बताने जा रहा हूं शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यकीन दिलाता हूं कि 100% अभी तक अगर आपके बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हुई है, अगर आपने इस उपाय को कर लिया, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, 100% रिश्ता आपके पास आएगा, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छी रिश्ते आएंगे, और आप प्रयास करेंगे तो आपका जो यह प्रयास है जरूर सफलता की तरफ जाएगा, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगी। क्योंकि बड़े से बड़े दोष को अमावस्या तिथि पर उपाय जब किए जाते हैं, और ऐसे लाभकारी उपाय, चमत्कारी उपाय जो मैं लेकर आया हूं, इसको करने से आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। चाहे जितने बड़े दोष हों, चाहे सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह आके बैठ गया हो, कोई पाप ग्रह के राहु केतु या शनि आकर बैठ जाता है, तो प्रयास तो आप करते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। थोड़े से बात के लिए कोई अड़चन आ जाती है, दुविधा आ जाती है, कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, कभी वे 25, 30, 40, कभी कभी तो मैंने देखा है कि 45 साल के भी हो जाते हैं, और रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत हैं, धन दौलत है, सब कुछ है। प्रिय दर्शकों, आप चिंता न करें। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो अमावस्या तिथि पर आप यह उपाय जरूर करना। मैं यकीन दिलाता हूं, आपने अगर इस उपाय को कर लिया, और जो मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा, जो हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और जो भी
हमारे इस चैनल पर नए-नए आए हैं, मैं उन्हें इसलिए कहता हूं कि अगर आप कभी भी इसको सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आसानी से हमारे द्वारा बनाया गया जो विवाह से संबंधित वीडियो मैं बनाते रहता हूं, वो आसानी से आपको प्राप्त हो सकेगा और भविष्य में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाएगा और आपको ढूंढने में, विवाह से संबंधित जो जानकारियां मैं देते रहता हूं, ढूंढने में आसानी होगी। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले कुछ सामग्रियां को भी मैं बता दूंगा, वो नोट कर लीजिए। तो करना क्या है कि 30 दिसंबर 2024 जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, सोमवती अमावस्या पड़ा है 30 दिसंबर, उस दिन नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, सफेद वस्त्र हो तो अच्छी बात है, नहीं तो धुले हुए शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, स्वच्छ वस्त्र हो जाने चाहिए। सुबह सुबह उठ जाए, जग जाए और नहा धो करके सबसे पहले पूजा के मंडप के स्थान में अपने पितृ देवता और इष्ट देवता को ध्यान करके, घी का एक दीपक, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आपको करना क्या है, अमावस्या तिथि पर एक घी का दीपक अपने पूजा के मंडप में अपने पितृ देवता इष्ट देवता को ध्यान करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करके पूर्व दिशा में मुख करके रख दें, प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद आपको करना क्या है, श्रीमन नारायण का ध्यान करें। साथ ही साथ आपको करना क्या है, एक पका हुआ नींबू लेना है। देखिए इस दिन उपाय क्या करना है, अमावस्या तिथि पर एक पका हुआ नींबू आपको लेना है। सामग्री में नोट कर लें ध्यान से इसे, और अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी स्वयं कर सकते हैं और माता पिता भी स्नान ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके एक पका हुआ नींबू आपको हाथ में लेकर के यह अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करना है, शीघ्र विवाह की कामना करके कि हमारे जितने भी दोष हैं वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे ग्रहण दोष हो, चाहे राहु केतु का दोष हो, शनि जनित दोष हो या पितृ दोष हो, बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने का पावर इस नींबू के उपाय में मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो पका हुआ एक नींबू लें, माता पिता भी अपने हाथ में लेकर बच्चों का ध्यान करके इस नींबू को, या स्वयं बच्चे बच्चियां अपनी विवाह की कामना करके या स्वास्थ्य की कामना करके, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए भी आप हाथ में लेकर के और शीघ्र विवाह की कामना करके कि हमारे जो दोष हैं कुंडली के वो समाप्त हो जाए, चाहे काल सर्प दोष हो, राहु केतु का दोष हो, ग्रहण दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो या नजर दोष हो, सब हमारे समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द कोई प्रस्ताव आ जाए। ऐसा कह करके पके हुए नींबू को अपने पूजा के मंडप के स्थान में, जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां घी का दीपक हमने प्रज्वलित किया है, वहीं पर साइड में रख दें। इसके बाद सायंकाल हाथ पैर धो करके आपको करना क्या है, या स्नान कर लें या हाथ पैर धो करके, बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। उसके बाद इस नींबू को ले लेना है और नींबू को लेने के बाद बच्चे की फोटो के ऊपर से, अगर बच्चे दूर रहते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बाहर गए हैं, काम के लिए गए हैं, तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा लेंगे। यानी बच्चे बच्चियों की शादी के लिए या जो भी आप चाहते हो, आपकी जो भी अगाड़ जो आपके मन में आप जो भी चाहते हो, अंतर मन से जितनी भी श्रद्धा होगी, आपके भाव होगी, भाव से करना है उपाय को। जितनी भी मनोकामनाओं का चिंतन करते हुए अपने हाथ में लेकर माता पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे, या हम स्वयं कर रहे हैं अपने विवाह के लिए तो बच्चे बच्चियां स्वयं जो है अपने ऊपर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए 7 बार। बच्चे बच्चियां अपने विवाह की कामना करके उनको अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। इसके बाद आपको ले करके एक चाकू भी साथ में ले लेना है और इस सारी सामग्रियों को लेकर के, नींबू और हमने क्या बताया, एक चाकू लेकर के एक सुनसान जगह में चले जाइए, खाली स्थान में चले जाइए, जहां आपको जाते हुए कोई देख न सके। यानी आप जब रास्ते में जा रहे हो तो कोई रुकावट न डाले या कोई देखे ना, कोशिश करें। अगर देख भी ले तो हल्के, आप उससे ज्यादा बात न करें, रुके ना, आप सीधे चले जाएं और एक सुनसान जगह में चले जाएं, खाली जगह में चले जाएं, जहां कोई ज्यादा व्यक्ति न हो, खाली जगह हो सकता है चौरास्ता हो या फिर कोई खाली खेत हो, फील्ड हो, या फिर कहीं खाली स्थान में चले जाएं। वहां जाकर के नींबू को लेना है और उस चाकू से 4 टुकड़े कर देने हैं। याद रखें, उस नींबू का 4 टुकड़ा कर देना है और करने के बाद पहला टुकड़ा लेना है, हाथ में पहले ले लें, पहले नींबू को ले लें, 4 टुकड़ा कर दें हाथ में लेकर के। और इसके बाद अगर अपनी बच्चों की शादी के लिए माता पिता कर रहे हैं तो यह मंत्र बोलना है कि मम पुत्र, अगर लड़के की शादी के लिए माता पिता कर रहे हैं तो मम पुत्र विवाह
कुरु कुरु स्वाहा। यानी लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं माता पिता, तो इस मंत्र को बोलेंगे, हाथ में उसके 4 टुकड़े करके बोलेंगे। फिर अगर पुत्री का विवाह यानी लड़की का विवाह है तो माता पिता क्या कहेंगे, मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़की के विवाह के लिए क्या करेंगे माता पिता, मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद अगर मैं स्वयं अपने विवाह के लिए कर रहा हूं, मैं लड़का लड़की स्वयं हूं, तो लड़का कहेगा अपने विवाह के लिए मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। या लड़की के विवाह के लिए लड़की स्वयं कर रही है इस उपाय को, तो हाथ में नींबू को जो आपने काट के रखा है हाथ में लेकर बोलेंगे कि पूर्व दिशा में मुख करके पहले खड़े हो जाएं। इसके बाद यह उपाय को 4 टुकड़े अपने कर लिए हैं, तो लड़की अगर कर रही है अपने विवाह के लिए तो मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़का भी कर रहा है तो मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और पुत्री के विवाह के लिए मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा माता पिता करेंगे, और मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे करके पहला टुकड़ा पूर्व दिशा की तरफ फेंकना है मुख करके। ऐसा करके पहला टुकड़ा फेंक देंगे माता पिता। फिर पश्चिम दिशा में फेंकेंगे, पूर्व में फेंकेंगे और मंत्र बोलेंगे मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अपने पुत्र के लिए, अगर पुत्री है लड़की के विवाह के लिए है तो मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे पूर्व पश्चिम, फिर उत्तर दिशा में मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा या मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। फिर दक्षिण दिशा में मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। या मैं स्वयं लड़का लड़की हूं, अपने विवाह के लिए बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो मम क्या कहेंगे, मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़की कर रही है, फिर लड़का भी कहेगा मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे करके पूर्व दिशा में एक टुकड़ा फेंकना है, फिर पश्चिम दिशा में फेंकना है, फिर उत्तर दिशा में फेंकना है और दक्षिण दिशा में फेंक करके अपनी विवाह की कामना करके सीधे आपको क्या करना है कि वहां पर ध्यान कर लेना है कि हमारे जितने भी ग्रह दोष है वो समाप्त हो जाएं और चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं। इसलिए यह जो टोटका उपाय बताया जाता है पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं, उत्तर दक्षिण दिशा में जब आप कर लेते हैं तो आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। बड़े से बड़े जो दोष हैं वह समाप्त होंगे और चुपचाप चारों टुकड़ों को फेंक करके आपको घर लौट आना है और हाथ पैर धो करके आपको घर में जाकर के अपनी पूजा के मंडप के स्थान में वहां साइड में बैठ करके नमस्कार करना है और अपने बड़े से बड़े दोष को समाप्त के लिए अपने इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान करके कि हमारे जो बड़े से बड़े जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे और जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रस्ताव हो जाएगा। यकीन मानिए नींबू में वो पावर होती है, एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है कि आपकी जो नकारात्मक शक्ति होती है, जैसे ही आप माथे में स्पर्श करके नींबू को 4 टुकड़ा करेंगे तो आपकी जो नकारात्मक स्थिति है नींबू एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ग्रहण कर लेती है। आपके अंदर जो दोष होंगे, ग्रहण दोष होगा, चाहे नजर दोष होगा, चाहे गुरु चंडाल दोष होगा या काल सर्प दोष होगा, बड़े से बड़े जो राहु केतु शनि जनित दोष होंगे, नींबू उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले माथा से स्पर्श करके ही उसे 4 टुकड़े करने हैं, याद रखिए। और चारों टुकड़े को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में फेंक देंगे। इससे जो ग्रह दोष होंगे वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। चारों तरफ से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे क्योंकि इससे आपकी नकारात्मक स्थिति खत्म होगी, जो बड़े दोष होंगे समाप्त होंगे और बाबा भोलेनाथ की कृपा से इस अमावस्या तिथि पर किए हुए उपाय से आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। बड़ा से बड़ा रोग समाप्त हो जाएगा, बड़ा से बड़ा जो दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे, आपके रोग समाप्त होंगे और स्वस्थ हो जाएंगे आप और शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। मनोकामनाओं का चिंतन करके यह उपाय करें। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसे रहने वाला है। सभी प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट हमें अवश्य करें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।